मिस हो गया तो ये जैसे ये देखिए, ये दोबारा नया पूरा फॉर्म भरना पड़ा है। ये सर मेंबरशिप अगर वो फॉर्म मिस हो गया है तो दोबारा फॉर्म भर दिया जाएगा। मुद्दे पे आइए, हम बता रहे हैं कि एक जमाकर्ता को पैसा लौटाने के लिए अब जमाकर्ता को पहचान रहे हो, उसका अकाउंट नंबर सही हो और उसका ज्यादा से ज्यादा पेन नंबर सही हो। देखिए किसान का जो पैसा डलता है प्रधानमंत्री की तरफ से, उसमें भी जमीन का रकम पर उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड ले जाता है और पैसा चला जाता है। तो आप पहचान लेते हैं कि ये मेरा पैसा है, तो आपको पास सर्टिफिकेट आपको हम दे रहे हैं, अपना आधार कार्ड दे रहे हैं, अपना अकाउंट नंबर दे रहे हैं, इससे ज्यादा सहारा को और क्या जानकारी चाहिए सर? ये तो अननेसेसरी बात है, पब्लिक को फंसाने वाली बात है बिना मतलब के, कि मेंबरशिप नहीं है, कल कोई और पेपर बोल देगा कि आपका ये पेपर है। ये तो आपका अपना पर्सनल ऑफिशियली मैटर है सर, ठीक है। आप चीजों को जो आपका ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन होता है वहां से मतलब है सर, आप इसको पब्लिक पे क्यों घुसा रहे हैं मेंबरशिप? अच्छा, ये कह रहे हैं सोसाइटी के बायलॉज के अनुसार इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले मेंबरशिप लेना पड़ता है, उसके बाद संस्था में अपना इन्वेस्टमेंट करता है, वो निवेशक ही कहलाते हैं। सोसाइटी के नियमानुसार कंपनी का सदस्य कहलाता है। ये है मतलब इसका। हाँ सर, आप बताएं कि जमाकर्ता को पैसा के लिए मेंबरशिप का जरूरत क्या है सर, कि आपको फॉर्म अपलोड करें और पब्लिक को अननेसेसरी उलझा के रखें, सारा कर रही है। जबकि प्रधानमंत्री में करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपया सिर्फ जमीन का रकबा नंबर, आधार नंबर और पैन कार्ड से एक में जाता है। तो आपको ऐसा कौन सा पब्लिक को पहचानना है सर, अपने जमाकर्ता को पहचानना है कि उसके लिए उसका आधार कार्ड, उसका सर्टिफिकेट, उसका पैन कार्ड, उसका अकाउंट नंबर कम पड़ रहा है, जो आप अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कई तरह का खोल दिए हैं। आज मेंबरशिप खोल दिए है, इसके पीछे भी मेरे को कुछ ना कुछ षड्यंत्र लगता है, क्योंकि कागजी कार्रवाई जब सहारा करती है तो उसमें अक्सर पब्लिक उलझ जाती है। कटियार साहब, ये जो आप एसएफआईओ के बारे में जरा बोल रहे थे, एक मिनट रुकिए, सोसाइटी पर बात में आएंगे। कटियार साहब, ये अभी कोई नए जुड़ रहे हैं, शुभम, कोई आपको जानकारी है कि आप किस इलाके से हैं? यहाँ जब पूछ लें किस किस इलाके में एसएफआईओ का नोटिस जा रहा है, कौन कौन पहुंचे हैं? शुभम, आपके इलाके में एसएफआईओ का नोटिस गया है? नहीं सर, अभी तक किसी को नहीं आया। अभी तक नहीं आया है। अच्छा, डीके चौधरी जी, आपके इलाके में आया है? झारखंड में तो कई लोगों को आया है, नागेंद्र कुशवाहा जी कंफर्म कर रहे थे। ये पहला वारदात देखा जा रहा है जो सिटी के अंदर तहत आती है, चाहे किसी भी सरकारी पार्टी के कोई अगर फ्रॉड होता है तो ये पहली बार देखा जा रहा है कि मेंबर से जो नीचे जमा करता है उससे सवाल पूछा जाता है, ना ही उससे तो आपका बोर्ड में है, बोर्ड में किसी से नहीं पूछा जा रहा है। ये पहला ऐसा केस है सर। तो इसे एसएफआईओ जताना क्या चाहती है सर? अगर मेन बोर्ड मेंबर्स है, अगर उनसे चीजें पूछा जाए तो ज्यादा घुमा फिरा करने की दुनिया अक्सर डिफॉल्ट करती है एसएफआईओ। एक मिनट कटियार साहब, एसएफआईओ निवेशकों से क्यों पूछ रहा है? कुछ ना कुछ दिक्कत महसूस हो रहा है सर, कि आज तक कभी भी दिक्कत हुआ है तो बोर्ड पर से ही पूछा गया है सवाल। एक मिनट रुके ना, एक मिनट, आपकी आवाज में गड़बड़ी है। कटियार साहब बोलिए, निवेशकों से क्यों एसएफआईओ पूछ रही है? मैं इसका पुख्ता सबूत तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि जो बहुत सारे निवेशकों ने ये मुद्दा उठाया था कि साहब कंपनी ने जबरदस्ती कन्वर्ट करवाया है, तो इस बारे में पूछा जा रहा है कि आपने निवेशकों से कि कंपनी ने ऑटो कन्वर्ट किया गया है आपका ये, या भुगतान करके आपको रीइन्वेस्टमेंट किया गया है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ वो क्यू शॉप को लेके ये मुद्दा है जो ये कंफर्म करना चाह रहा है एसएफआईओ। उन्होंने तो वहां से कंफर्म कर लिया है कि ये कन्वर्जन हुआ है, लेकिन ये ऑटो कन्वर्जन हुआ है या निवेशक ने खुद कन्वर्ट किया है, इस चीज को कंफर्म करना चाह रही है, जहां तक मैं समझ पाया। तो कटियार साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऑटो कन्वर्जन हुआ है जिसको लेकर के आप सरकार को, सहारा को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। अगर तो सहमति से हुआ है, आपको पहले भुगतान दे दिया गया और उसके बाद फिर आप कुछ भी करिए, तो ये तो यहाँ तो फिर सहारा टेक्निकली सही है कि मैंने आपको भुगतान दे दिया है।
तो वो जो अदायगी है वो माना जाएगा कि भाई क्रेडिट हमने कर दिया है, उसके बाद आपने फिर दोबारा क्रेडिट किया कंपनी में, तो ये तो अलग विषय है ना, ये तो निवेशकों के विवेक पर है। अब निवेशक जाकर के ये बताएगी कि क्या आपको सेम डे, मान लीजिए आज हमने भुगतान दिया आपको और आज ही हमने कह दिया कि साहब कल का क्या है, परेशान हो रहे हैं, ये चेक मैंने आपको दिया है, आप ये कर लीजिए, दूसरा चेक आप हमें लगे हाथ दे दीजिए क्यूसॉप में। एसएफआई क्या ये जांच कर रही है, इसलिए निवेशक को बुला रही है? जी, इसीलिए बुला रही है, इसीलिए बुलाया जा रहा है। अच्छा, अवधेश यादव कह रहे हैं सहारा प्रबंधन ब्रांच खोलने की तैयारी कर रही है, इसलिए लोगों को डिपेंडेंसी आ रहा है, चिंता मत करें। क्या ये आप लोगों को जानकारी मिली है कि सहारा प्रबंधन ब्रांच खोलने जा रही है? कोई जानकारी है? अवधेश जी, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, आप कन्हैया जी की तरह ऐसा मत बोलिए। कन्हैया जी भी यही दावा कर रहे थे कि ब्रांच खोलने जा रही है, खोलने जा रही है, खोलने जा रही है, बहुतों को पैसा मिलने वाला है। दीपावली तो बीत गया, कहीं कुछ हुआ नहीं, बीत गई दीपावली, कुछ तो हुआ नहीं। सर अगर ये सच्चाई है तो ये तो अच्छी बात है, तो खुशखबरी है, लेकिन सच्चाई हो तब ना। बिल्कुल मैं चाहता हूं कि सहारा प्रबंधन अपना दफ्तर खोले, क्यों भाग रही है और मुझे सभी समझ में नहीं चाहेंगे। आ रहा। अगर आपने गलत सभी नहीं लोग किया है, चाहेंगे कि आपको खोले। खोलने की क्या जरूरत है? आलोक जोशी जी हैं? आलोक जोशी जी नमस्कार। आलोक जोशी जी, क्या आपको कोई जानकारी है कि एसएफआईओ जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें निवेशक को बुला रही है, एजेंट को बुला रही है, प्रबंधन के लोगों को बुला रही है? कोई जानकारी है? आप जिस इलाके में हैं, क्या आप... नहीं, ये जानकारी तो नहीं है, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। जो जी। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा जमा करने के बारे में जो बातें चल रही थी अभी, उसके जी। बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जी। कोई हर किसी भी चीज में पैसा लिया जाता है तो वो उसी कंपनी के नियमों के तहत लिया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो पैसा लिया जाता है, उनका फोन आ गया होगा, डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ जोशी जी बोलिए। वो जुड़ते हैं, उनको कोई फोन कर देता है। आप डोंट डिस्टर्ब, अगर आप ये कर लें तो उसके बाद आपको फोन का पता नहीं चलेगा। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ आलोक जी बोलिए। हाँ बोलिए जोशी जी बोलिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा लिया जाता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नियमों के अंतर्गत लिया जाता है। हाँ तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नियम क्या कह रहे थे कि आप कन्वर्ट कर दें, या वो रियल एस्टेट का पैसा है आप कहीं और कन्वर्ट कर नियम दें? ये है कि आप पहले मेंबर बनेंगे। अगर आपने 9 नवंबर को पैसा जमा किया है तो 9 नवंबर से पहले आपको मेंबर बनना जरूरी है। नहीं, ये बात तो समझ में आ गई कि मेंबर बने उसके बाद आप पैसे दीजिए, लेकिन वो निवेशक कहलाएंगे अगर या आप स्टेक होल्डर मेंबर कहलाएंगे? नहीं है तो ये डिफिशियंसी, ये आप फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, निवेशक आप कहेंगे लेकिन वो मेंबर पहले हैं। अगर वो मेंबर नहीं होगा तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ निवेश नहीं कर सकता। इसीलिए तो परिवार कहते हैं आप। मेंबर के फायदे तो सहारा तो इन चीजों को बाईपास करके पेमेंट कर सकती थी। नहीं, किन चीजों को बाईपास जैसे करके? कोऑपरेटिव सीआरसीएस पेमेंट करेगी, लेकिन सीआरसीएस जो है वो पूरे नियमों को पूरे नियमों को लागू करेगी। पाठक जी, मैं थोड़ा सा लीव होना चाह रहा था, मैं थोड़ा सा काम करवाना था मेरे को, ठीक है तो आप ये आप मैं निकलिए। जी
नहीं आलोक जी, मैं ये कह रहा था कि सहारा, हाँ जी, आप क्या नमस्कार। कह रहे हैं कि अगर सहारा उसके इन नियमों नियम के को, हिसाब से आपका कोई भी चीज अरे बोलिए कंप्लीट साहब। नहीं होगा तो वहां पे ये एक मतलब डिफिशियंसी कह सकते हैं आप इसको, या एक ये लीगल। अरे बाबा, आपका कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। नवल किशोर मिश्रा जी, नवल किशोर मिश्रा जी, इस मेंबरशिप और इसके बारे में जरा हम लोगों का ज्ञानवर्धन कीजिए कि अभी क्या आलोक जी कह रहे हैं कि सीआरसीएस को बाईपास करके सहारा पेमेंट कर सकती है। अरे सहारा तो कभी भी पेमेंट कर सकती है, पेमेंट करने पर एम्बार्गो थोड़ी लगा हुआ है कि आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। पाठक जी, मैं नवल किशोर मिश्रा सीतापुर उत्तर प्रदेश से हूं। मेरा सहारा क्यूसाफ यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड में पैसा जमा है। मैंने 2012 में पैसा जमा किया था, 2018 में परिपक्वता अवधि पूर्ण हो गई। 19 से मैं लगातार दौड़ रहा हूं, सीतापुर से लखनऊ, लखनऊ से सीतापुर कम से कम 100-200 चक्कर लगा चुका हूं, कोई सुनने वाला नहीं है। उपभोक्ता फोरम में मुकदमा भी किया, वहां से भी सभी आदेश हो गए, वहां की कोई भी सहारा इंडिया बात नहीं सुन रहा है। तो वहां से 71-72 की कार्रवाई कुछ मुकदमों में हुई, मगर वो भी जाकर के लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय में जो पत्र यहां से गया वो वहीं जाकर के फंस गया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्यादा तो मैं सहारा के विषय में नहीं जानता हूं, आप ही लोगों से सुन सुन करके मैं इतना पता कर पाया हूं कि सहारा भुगतान देने में बहुत ही आनाकानी कर रहा है और हम तो दौड़ते दौड़ते थक चुका हूं। मैं अब आप लोगों से गुहार लगा रहा हूं कि कैसे भुगतान मिलेगा, मिले तो बता दें, न मिले तो कम से कम ये कह दें कि नहीं पेमेंट कर पाएंगे, तो ये संतोष हो जाए और हम लोग भी अपना चिया करके घर बैठे हैं। समय भी बर्बाद, पहले पैसा बर्बाद हुआ, अब समय बर्बाद हुआ है। कम से कम 30-40 हजार रुपए की लिखा पढ़ी कर चुका हूं, रजिस्ट्रियां डाक से भेज चुका हूं। 53 दिन सीतापुर में धरने पर बैठा रहा,